आप इलाज क्या है? सारी द्वारिका जो रो रही है। अरे आपको तो कष्ट है ही है, औरों को तो कष्ट देखो महाराज। तो नारद जी से उन्होंने कहा कि नारद जी, बोले महाराज रोग क्या? पहले तो आप ही बताओ रोग क्या है। आपका रोग ये लोग नहीं समझ सकते क्योंकि आपका चिन्मय शरीर है, और डॉक्टर तो अपना ये पल्स है, ये हार्ट बीट देंगे, ये तो संसारी हिसाब देखता है, और वो तो भगवान का चिन्मय शरीर है। तो पहले तो ये डॉक्टरी गलत है, ये आपका इलाज कराना ही गलत है। तो आप ही बताइए कि आपका चिन्मय शरीर है, उसमें रोग कहां से घुसा? और तो ये रोग कैसा है आखिर? ये रोग तो घुस ही नहीं सकता है आपके शरीर में। तो वो भगवान श्याम सुंदर बोले, नारद जी बात सही है, हमारा रोग असाधारण है। और नारद जी बोले, मैं तो यही कह रहा था कि साधारण रोग तो घुस ही नहीं सकता भाई। ये शूल वूल ये सब जितने भी पेन वेन है, ये सब कहां? तो रोग क्या है महाराज आपका? बोले रोग ये है कि कोई भक्त हमको अपना चरण रज दे दे, भाव का रोग है, दवाई यही है। ओ नारद जी बोले, भाई देखो डॉक्टरों, ये तुम जो पुड़िया उड़िया लगा दो, इसे फेंक फाक दो। ये सब तुमने क्या झगड़ा लगा रखा है? अरे इनको रोग दूसरा है भाई। रोग पूछे दवा देते हो तुम, गड़बड़ सड़बड़ तो रोग तो बढ़ेगा ही। बोले फिर? अरे जब कह रहे हैं कि हमको कोई भक्त चरण रज दे दे, तुम लोग अपने चरण रज दे दो, खत्म करो। दवा भी बता रहे हैं और नहीं तो चिल्लाते रहेंगे। तो सबने कहा रानियों से, पहले तो उन्होंने कहा देवकी वसुदेव से नारद जी ने कि आप माता पिता हो, आप दो। अब वो घबराए, भाई सारे ऋषि आते हैं, ये भगवान है, भगवान है, अब हम कैसे अपने आप दे दें? अच्छा, फिर वो रानियों के पास गए, सुलह जाए, बोले अरे तुम लोग दे दो भाई, चिल्ला रहे हैं। बोले हम लोग स्त्री हैं और हमारी मर्यादा नहीं है, हम अपने चरण धो करके कैसे दे सकती हैं नारद जी? और भी वो लोग हैं भक्त, पूछिए। बोले अच्छा, वो सब द्वारका में पूछे, सब ने मना कर दिया। श्याम सुंदर बोले कि नारद जी क्या हुआ? बोले महाराज आपके भाग में रोना ही लिखा है, आपका इलाज हो नहीं सकता। बोले क्यों? कि कोई ये दवाई नहीं मिलती, ऐसा इंजेक्शन है कि कहीं से मिलते नहीं किसी दुकान पर। अरे और ढूंढो तो वो वहां से ब्रह्मलोक से एक क्षण में पाताल लोक तक सब भक्तों के पास, राजा बलि और फलाने सब जगह घूम आए। फिर आए वे, बोले महाराज कहीं दवा नहीं मिल सकती आपकी, जो है आपका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, आपके भाग में लिखा है आप जन्म भर रो, हम क्या करें? अब हम भी जा रहे हैं महाराज, हम तो अपने बीना बीना बजाए, अब क्या करें? आपका जब इलाज ही नहीं हो सकता है, कोई दवाई नहीं मिलती, तो क्या करें? तो श्याम सुंदर ने पूछा कि तुम ब्रज में गए थे क्या? बोले ब्रज में तो नहीं गया। क्यों? अरे हमने कहा यहां बड़े बड़े भक्त हैं, द्वारका में कम है। और नारद जी तो भगवान की सब बात समझते हैं। ब्रज में हमने कहा गंवार लोग तो रहते हैं, गंवालिने हैं, वो सब गंवार लोग हैं, हमने कहा कि क्या जाएं, लेकिन आप कहते तुम जाते हैं लोग। नारद जी उठे और यहां जमुना किनारे आए तो सब गोपियां कृष्ण प्रेम में नारद जी को देखते मन, अरे नारद आए, नारद आए, नारद जी हमारे द्वारकाधीश का क्या समाचार? अरे बोले समाचार मत सुनो ने, तुम भी रोने लग जाओगी। हैं? क्या कोई गड़बड़ हो गया? अरे गड़बड़ क्या, महा गड़बड़ हो गया है। बोले क्या? अरे उनको शूल उठा है, वो तो दिन रात न सोते हैं, न खाते हैं, न पीते हैं, हाय हाय चिल्लाते हैं। अरे ऐसा कैसे हुआ? हमारे ब्रज में तो जब कन्हैया हो सब बात करने लग गई तो यहाँ दिन रात खेल, तो कभी छींक तक नहीं आई। एक ऐसी द्वारका कि रोग लग गया? अरे पर लग गया तो लग गया, क्या करें? अरे तो कोई उपचार, कोई दवा? अरे सारी दुनिया के डॉक्टर फेल हो गए, यहां तक कि देवताओं के डॉक्टर आए, वो भी अपना झोली झंडा सब। अच्छा, तो फिर हमने उनसे भगवान से पूछा कि प्रभु आपको रोग क्या है? जब 3 लोग के डॉक्टर आपको रोग नहीं समझ सकते, तो इसके माने रोग कोई 3 लोग से अलग है। ये रोग 3 लोग के भीतर का नहीं है, तो कोई बाहर से आया है।
ये डिजीज क्या है और इसकी ट्रीटमेंट आप बताइए। तो बोले कि यही है कि कोई भक्त चरण रस दे दे तो उससे मैं अच्छा हो जाऊंगा। तो गोपियों ने कहा तो फिर? बोले फिर क्या, हमको कहीं दवा मिली नहीं, क्यों? अरे द्वारका में इतने भक्त हैं। अरे किसी ने सबने मना कर दिया, भगवान को कोई चरण रस धोके देगा, अपना पांव धोके देगा? ऐसा कैसे हो सकता है? बोले हम तीनों लोग में घूम आए और हमको ये दवा कहीं नहीं मिली। गोपियां बोली तुम तीनों लोग में क्यों गए? तुम वहां द्वारका की रानियों के पास क्यों गए? तुम हमारे पास आते, हमको तो नरक मिल जाए तो मिल जाए, भगवान को चरण रस, भगवान होगा होगा, हमको चरण रस धोके देने में नरक मिल जाए तो हम अनंत काल तक नरक भोगती रहेंगी, लेकिन हमारा ले जाओ। तो कौन देगी? अब जब सब जितनी गोपियां सब अपने पांव में घिस घिस करके दो दो मुट्ठी देने लग गई। नारद जी का एक चादर ही तो था। अब वो भर गया, वो भरने के बाद उस जगह नहीं रही। अब वो नारद जी कहे बस भाई बस, ये तो कई मन, ये तो यानी कितने सैकड़ों किलो दवा हो गई, दवा तो थोड़ी सी होती है, इतना मैं कैसे ले जाऊंगा? नहीं जाओ। बोले हम और साड़ी देती हैं, वो कपड़ा ला करके 20 गट्ठर बना दिया। बोले यहां ब्रज में दवा की कमी नहीं है, हमारे चरण और ले जाओ। अभी तो जो सुनती आ रही गोपी बोले हमारे और ले जाओ, बोले हमारे और ले जाओ। नारद जी बोले बस 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 हमको जाने दो, थोड़ी सी दवा चाहिए। नारद जी लेके गए वहां जाकर के और उन्होंने श्री कृष्ण को जरा सा मुंह में डाला, एकदम ठीक बैठे। और श्री जी की चरण रज उनके मुंह में गई, राधा रानी की चरण रज गई, एकदम ऑलराइट। तो ये क्या था? ये समर्पण था, ये समर्पण था, ये पांडवों को समर्पण था कि द्वारका से ज्यादा उन्होंने इनको सम्मान दिया। तो समर्पण कब पूरा होता है? जब हम जिस मूर्ति में पूजा कर रहे हैं उसमें 100% ये भाव हो कि यही साक्षात भगवान है। देखो बहुत से लोग खंडन करते हैं मूर्ति का, ना समझ है। किसी क्रिया का कोई बेस होता है, किसी बेस के कोई क्रिया सिद्ध नहीं होती है। जैसे हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो लेने वाला एक आदमी होगा, इसकी सूरत होगी, शक्ल होगी, तब वो देना देना माना जाएगा। अब वो निराकार को दोगे तो क्या उसके ना हाथ है ना पांव है, वो बेचारा क्या करेगा? वो कैसे ग्रहण करेगा? अब तुम भोग लगाते हो, कैसे खाएगा? तो किसी क्रिया का कोई बेस होता है और उस बेस के बिना उस क्रिया एक फैक्ट है, ये इटर्नल ट्रुथ है, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि तुम किसी से बात करोगे तो कोई आदमी होने बात सुनने वाला चाहिए। तुम किसी को पुकारते हो तो कोई सुनने वाला होना चाहिए। तुम सहायता मांगते हो तो कोई हेल्पर होना चाहिए, हेल्प देगा। ये सब जितनी क्रियाएं हैं इस साकार में ही संभव है, निराकार में संभव नहीं है। तुम बुलाते हो, अब निराकार है, उसके कान नहीं है, हाथ नहीं है, पांव नहीं, तो सुनेगा कैसे बेचारा? वो सुन ही नहीं सकता, और तुम्हारी सहायता दौड़ेगा कैसे? अरे उसके ना हाथ है, ना पांव है, ना कान है, वो तो निराकार है। तो इसीलिए क्रिया का बेस होता है और क्रिया का बेस साकार में होता है, और साकार को में आस्था रखनी चाहिए। वैष्णव भक्त लोग आस्था सिखाते हैं। जैसे मंदिर क्या है? एक क्रिया का बेस है। मूर्ति क्या है? तुम्हारी पूजा का एक बेस है कि तुम्हारी भावनाओं को मूर्ति और मूर्ति के भीतर बैठा हुआ